नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइब्रेरी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जो साथी हमारे साथ जुड़े थे एमपी से यानी मध्य प्रदेश से, जो हमारे साथ जुड़े थे, जो एमपी पीएससी के तैयारियां कर रहे थे या एमपी पीएससी में अपना भाग्य आजमाना चाह रहे थे, जो 255 वैकेंसी यानी 255 की जो वैकेंसी थी, उसका एक और गुड न्यूज जो है वो आप लोगों के लिए फिर से आ चुकी है। उस गुड न्यूज के साथ में मैं आप लोगों से क्या करूंगा, आज के सेशन में बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो आप जैसा मेरे पीछे देख पा रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है और वहां पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है राज्य पात्रता परीक्षा 2024। ठीक है ना, ऐसा आप देख चुके हैं। तो मेरा यहां बताने का उद्देश्य जो है दोस्तों, वो आपके साथ जुड़कर यही है कि एमपीपीएससी में जो अभी कॉलेज कैडर में जो वैकेंसी आई थी 255 की, ठीक है ना, याद रखिएगा, जो कॉलेज कैडर में यानी जो लाइब्रेरियन के 255 की जो वैकेंसी आई थी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं मित्रों, यहां पर केवल और केवल 255 वैकेंसीज के लिए लगभग 1530 या लगभग 1510 इतने ही फॉर्म भरे गए थे। ठीक है ना, यानी आप ये समझिएगा कि लाइब्रेरी साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम होने जा रही थी, एग्जाम अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित रही, 2 बार स्थगित हो गई। 13 मार्च को उसका शेड्यूल फिक्स था, 13 मार्च को उसका शेड्यूल फिक्स था, जो किसी कारणवश नहीं हो पाया। ठीक है ना, या 3 या 13 ऐसा ही कोई सीन था, मुझे कंफर्म नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है वो आपके लिए एक और चांस जो है वो आप लोगों के लिए आ चुका है, और वो क्या है, वो है दोस्तों राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा, यानी राज्य पात्रता परीक्षा। एक नाम में आप लें तो आप इसको याद रख सकते हैं सेट, ठीक है, और आप इसको दूसरा नाम बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं इसको क्या भाई, स्लेट। ठीक है ना, इसका विज्ञापन जो है वो आज अभी कुछ समय पहले ही क्या हुआ है मित्रों, जारी हुआ है। और इसमें जो है वो इसके बारे में जो संपूर्ण नियमावली है, विज्ञापन में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ये सारी की सारी चीजें यहां से क्या की गई दोस्तों, बताई गई है। इस वैकेंसीज के लिए आपके मन में अभी चल रहा होगा क्या इसके फॉर्म भी रीओपन होंगे क्या। अब मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि इसके रीओपन होंगे, क्योंकि कोई ऐसे मान लीजिएगा चांस है और चांस नहीं भी है। यानी एमपीपीएससी में जो ये वैकेंसी है, इसके फॉर्म जो इन्होंने फिल करवाए वो रीओपन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन एक तो तय है, ऐसे मानिएगा, अगर यहां पर सेट या स्लेट का विज्ञापन जारी होता है मित्रों, इसका मतलब आप ये मान के चलिएगा कि एमपीपीएससी जो है यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो क्या है दोस्तों, वो आगे जो है वो कॉलेज कैडर में या जो यूनिवर्सिटी लेवल में जो भी मान लीजिए वहां पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लाइब्रेरियन का जो विज्ञापन करवा रहे हैं या ग्रंथपाल का जो विज्ञापन करवा रहे हैं, आप ये मान के चलिएगा कि भविष्य में भी वो इस काम के लिए अलर्ट है और वहां पर क्या आ सकती है, वहां पर भी ग्रंथपाल की जो है वो वैकेंसी जो है वो दोबारा आपको क्या हो सकती है, देखने को मिल सकती है। तो सभी साथियों के लिए गुड न्यूज है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज है जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अपना फ्यूचर जो है जो ब्राइट करना चाहते हैं, या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एक अपना बड़ा जो गोल है उस गोल को वो अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों बड़े ही मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग वाली नौकरी है, 5400 यानी 5400 ग्रेड पे की नौकरी है। और आप जो सपने को लेकर चल रहे हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो ये मान के चलिएगा ये वाली भर्ती जो है ये आपके सपने को क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है। यहां पर कंडीशन बड़ी ही अच्छी वाली है, आप एडवर्टाइजमेंट को बड़े अच्छे तरीके से रीड करके ही आप इसमें क्या कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे मैं आपको रूबरू करवा देता हूं, ठीक है ना, देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनसे मैं आपको रूबरू करवा देता हूं मित्रों। यहां से आपको जानकारी रखनी है, यहां से जो फोरम की डेट है वो कब से स्टार्ट होगी और फोरम जो है वो कब तक भरे जाएंगे, इन सब की संपूर्ण सूचनाएं जो है वो यहां पर दी हुई हैं। ठीक है ना, देखिएगा, शायद मेरे हिसाब से अब दिखने लग गया होगा आप सभी साथियों को, देखिएगा। यहां से सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, तो यहां से आप आएंगे, इसमें लिखा है राज्य पात्रता परीक्षा स्लेट है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2024 है, एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है। कहां से, इंदौर मध्य प्रदेश से जो रिलीज होता है, याद रखिएगा। इसमें जो है वो आपको ध्यान में रखना है, इस परीक्षा का जो विज्ञापन जो है, ठीक है ना, ये कब आया है दोस्तों, विज्ञापन का जो सीन है उसमें लिखा हुआ रहेगा। पहली बात, आज की डेट में विज्ञापन है, तो याद रखिएगा आज की डेट जो महत्वपूर्ण दिनांक है उसके साथ में आप जुड़िएगा। तो 15 मार्च को क्या है दोस्तों, इसका विज्ञापन जो है वो जारी हुआ है।
ठीक है। और इसके फोरम जो है यहां से आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं, 15 मार्च 2024 को इसका स्टार्ट हुआ है, विज्ञापन जारी हुआ है, और इसके फॉर्म फिल जो होने शुरू होंगे वो होंगे 21/3/2024 से क्या होंगे, इसके फोरम स्टार्ट हो जाएंगे। 21 मार्च से क्या होंगे मित्रों, इसके फोरम स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कब तक भरे जाएंगे तो आप याद रखिएगा, ये 20/4/2024 तक इसके फॉर्म क्या होंगे भाई, इसके फॉर्म जो है वो फिलअप होंगे। यानी स्लेट अगर आप चाहते हैं, सेट अगर आप एमपी में अगर आप करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को तो फायदा है ही, अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट है जो जनरल कैटेगरी के साथ में एमपी में जो जाएंगे, एमपी में जो इंटर होंगे, उनके लिए भी क्या है दोस्तों, ये कि ये गोल्डन चांस है, ऐसे मानिएगा। इसके लिए आप 20/4/2024 से आप क्या कर सकते हैं, 20/4/2024 तक दोपहर 12 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर 2 चरणों में इसके विलंब शुल्क है, 2 चरणों में विलंब शुल्क के साथ में भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो कर सकते हैं लगभग कब तक आए, देखिएगा थर्ड चरण जो है, थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो थर्ड स्टेप जो है वो लगभग 12 मई तक, ठीक है ना, देखिएगा थर्ड स्टेप जो है वो 12 मई तक। लेकिन यहां तक आप नहीं करें, यहां तक फीस देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 12 मई तक की बात करेंगे तो यहां से लिखा हुआ है, देखो इतनी फीस के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप बिना कोई देरी किए इस डेट के दौरान, ठीक है ना, 21/3/2024 से 20/4/2024 तक में डेट में आप फॉर्म फिल कीजिए। और उसका जो शुल्क है वो है 250 रुपए, अदर स्टेट के लिए है 500 रुपए। यानी 250 जो एमपी के जो विद्यार्थी हैं, एमपी के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, मूल निवासी हैं, उनके लिए है 250 + 40 यानी 290 रुपए। अदर स्टूडेंट्स के जो हैं, जो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, यानी लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, ठीक है ना, यानी एक अन्य श्रेणियां जनरल या मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए कितना भाई, 540। ये आपके लिए यहां पर क्या है, शुल्क का प्रावधान है। इस शुल्क के साथ आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड चरण में 3000, सेकंड चरण में और थर्ड में तो 25,000 की फीस है। तो इसको आपको नजरअंदाज करते हुए आपको क्या करना है, इस डेट से पहले ही फॉर्म भरना है। तो इस डेट को आपको क्या नहीं रखना मित्रों, ध्यान नहीं रखना, ठीक है। इस डेट में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही इसके जो भी इस परीक्षा के जो भी बिंदु है वो सारे के सारे आपको पढ़ने चाहिए। क्या होगा, देखो ओएमआर सीट पर ऑफलाइन एग्जाम होगा, पहली बात, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओएमआर सीट पर क्या होगा भाई, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। क्या होगा मित्रों, याद रखिएगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात देखो क्या है, लगभग 20 विषयों के लिए क्या की जाएगी, आयोजित की जाएगी। 2 प्रश्न पत्र होंगे, याद रखिएगा। एक सामान्य श्रेणी, जैसा नेट का जो सीन है वैसा का वैसा ही क्या होना है दोस्तों, जैसा नेट का सीन होता है वैसा का वैसा ही किसका होना है भाई, वैसा का वैसा ही जो है वो सेट या स्लेट का होना है ठीक है ना, वैसा का वैसा ही किसका होना है, सेट या स्लेट का होना है। सारी बातें लिखी हुई है। फर्स्ट में क्या आएगा, कथन के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या होना है मित्रों, एग्जाम होना है। साथ ही साथ जो शर्तें हैं वो सारी की सारी यहां लिखी हुई है ना। कोई कारणवश कोई त्रुटि रह गई तो उसका क्या है, यात्रा का कोई व्यय जो है वो यहां से आपको नहीं मिलेगा। यानी कोई परीक्षा के संबंधित में किसी, हालांकि वैसे भी नहीं मिलता है, किसी में चले जाओ चाहे, ठीक है ना। पारदर्शिता का सीन लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास, वो अभी आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान में रखनी। न्यूनतम योग्यता बात करें तो यहां पर लिखा है दोस्तों, क्या विश्वविद्यालय यानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। यानी आपके पास, अगर आप लाइब्रेरी साइंस में है तो आपके पास में MLIS होना चाहिए, ठीक है ना, पहली बात। इसके साथ ही साथ अगर MLIS आपके पास नहीं है तो आप उसमें क्या होने चाहिए, उसमें आप अध्ययनरत होने चाहिए, ठीक है ना। उसमें आप क्या होने चाहिए भाई, तो याद रखिएगा उसमें आप अध्ययनरत होने चाहिए। साथ ही साथ लिखा हुआ है इसमें और भी बातें कि आपके पास अगर आप अध्ययनरत हैं, है ना, तो या फिर अध्ययनरत नहीं है, आप पास आउट हैं, तो आपके पास में 55% अंकों के साथ, यानी 55% के साथ आप क्या होने चाहिए, आप उत्तीर्ण होने चाहिए। अब यहां पर छूट है किन लोगों के लिए, यहां पर छूट है केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर को छोड़कर, याद रखना है, यानी नॉन क्रीमिलियर जो है वो यहां से शामिल है। और दिव्यांगजन जो है उनके लिए 50% है। उनके लिए कितनी प्रतिशत है, याद रखिएगा, उनके लिए अगर 50% से अधिक है, SC ST और OBC,
उसमें भी ओबीसी जो है दोस्तों वो क्रीमियर है, नॉन क्रीमियर है, क्रीमियर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये अगर इस श्रेणी में है तो उनको क्या है 50% के साथ में वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो मास्टर डिग्री के अंतिम वर्ष में या तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं, अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ या फिर थर्ड या फोर्थ का परिणाम जारी नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकते हैं, देखिएगा वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए क्या है भाई, योग्य है, जैसा हर एग्जाम में लिखा होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे पीएचडी उपाधि धारक जिनकी स्नातकोत्तर की उपाधि जो है वो 1991 तक पूर्ण हो चुकी है, ठीक है ना, 5% की छूट उनको भी क्या है यहां पर अवेलेबल होगी। हालांकि ये तो बड़ी लंबी बातें हैं, इनको आपको ध्यान में नहीं रखना है। पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके लिए रहेगा। परीक्षा की बात करेंगे मित्रों, तो परीक्षा का जो आयोजन है उसकी तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। उसकी तिथि जो है वो क्या नहीं है दोस्तों, तिथि घोषित नहीं की गई है, याद रखिएगा। तिथि घोषित जो है वो नहीं की गई है, याद रखिएगा, नहीं की गई है, याद रख लीजिएगा। यानी तिथि क्या नहीं हुई है भाई, घोषित नहीं हुई है। एग्जाम का जो डेट है वो क्या नहीं हुआ है, वो जारी नहीं हुआ है। एग्जाम की सूचना जो है वो आपको पृथक रूप से अलग से दे दी जाएगी। अगर बात करें मित्रों आपके लिए गोल्डन चांस, तो आप याद रखिएगा जो 255 जो वैकेंसी है, 255 की जो वैकेंसी है, इसमें अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको कहा 1511 फॉर्म होने चाहिए शायद तक। आप इसको ये मान के चलिएगा 1500 से 1600, ये लो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब अगर बात करें यहां पर तो आप ये मान के चलो लगभग 6 से 7 लड़कों में क्या होगा मित्रों, कंपटीशन होगा। 6 से 7 जो है 7 विद्यार्थियों में क्या होगा, कंपटीशन होगा। कॉलेज जो लाइब्रेरियन जो ग्रंथपाल है उसके बारे में बात करें तो अब इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो रीओपन होगा या नहीं होगा, ऐसा मैंने आपको कह दिया। उसका आंकलन जो है वो अपन आने वाले समय में जो है वो शामिल कर देंगे, आपको यूट्यूब के माध्यम से बता देंगे रीओपन होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। और भी आपको यहाँ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दोनों पेपर के लिए क्वालिफाइंग वाला सीन भी यहाँ पर शामिल है। जो आरक्षित श्रेणी है उनके लिए न्यूनतम 40%, ठीक है ना, अनारक्षित श्रेणी है सॉरी, और जो आरक्षित है उनके लिए 35। ये दोनों में क्या होनी चाहिए, लिखा है दोनों प्रश्न पत्रों में अर्जित प्राप्तांक को मिलाकर न्यूनतम ये होना चाहिए। ऐसे नहीं है एक पेपर में 40 या दूसरे पेपर में 40, ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों पेपर का मिला के अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो है कितना 40 और रिजर्व कैटेगरी के लिए है दोस्तों कितना भाई 35। तो ये आप यहां से क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट के आप जा रहे हैं तो आपको ये मान के चलिए आपके 40% जो है वो होने चाहिए, क्योंकि राजस्थान के खूब सारे विद्यार्थी या यूपी बिहार या दिल्ली के कुछ विद्यार्थी यहां पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके लिए ये चीज जो है वो क्या होगी, सम्मान होगी। अब यहां नेट जो किए हुए हैं, नेट जो क्वालिफाई है, उनके लिए एक बड़ी विशिष्ट बात लिखी हुई है, देखिएगा ये लिखा हुआ है बिंदु नंबर 5 में कि यूजीसी नेट की प्रक्रिया के अनुसार आयोग राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा में अर्हता पाए गए अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध में दी गई जानकारी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र क्या होगा, जारी किया जाएगा। यानी जैसा नेट में होता है वैसा का वैसा, ठीक है ना। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने आवेदन दिनांक तक क्या किए, योग्यता अर्जित नहीं किए, राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके उन्हें क्या करना होगा, इनका प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वही उनका क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। यानी आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो अंतिम वर्ष में जो अध्ययनरत हैं उनके लिए केवल कैसा, तो याद रखिएगा प्रोविजनल इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ही जारी किया जाएगा। तो यह भी क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके पास योग्यता पूरी हो गई तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपके लिए जो आपका जो फाइनल जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहां से क्या हो जाएगा भाई, वो यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी आप जरूर क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ किन शहरों में होनी है, तो उन शहरों का विवरण दिया हुआ है बाकायदा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम, ये सभी जगह क्या होंगे, परीक्षा सेंटर का आयोजन किया जाएगा। और ये महत्वपूर्ण समयावधि रहेगी और कितने प्रश्न रहेंगे, तो जैसा मैं यूजीसी नेट का मैंने बना रखा है बड़ा ही महत्वपूर्ण तरीके से कि यहां पर 50 क्वेश्चन तो रहना है जनरल पेपर में, ठीक है ना, यानी 50 तो रहने हैं जनरल में, और सेकंड में रहने कितने भाई 100, यानी लाइब्रेरी साइंस के तो कितने होंगे, LIS के तो होंगे 100, और जनरल पेपर के होंगे कितने भाई, तो याद रखिएगा जनरल पेपर के होंगे 50। तो उसको भी आप क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इनमें इनके बात करेंगे तो 150 हो गए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए 300। अब 300 में आप क्या सेफ स्कोर करें उसका आंकलन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, क्या सेफ स्कोर करें जिससे आप आराम से इसमें क्वालिफाई हो जाए।
क्या कैसे है वो पूरा एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। सभी बातें जो है वो एडवर्टाइजमेंट में क्या की गई, शामिल की गई है। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो MPPSC mp.gov.in पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लॉगिन करके आप यहां से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कहां होनी है, किन सेंटरों पे होनी है, वो सारी बातें हैं, ठीक है ना। कैसे फॉर्म आपको भरना है, OTP आएगा, OMR सीट के संबंध में सूचना वो है वो यहां पर दी गई है। यहां पर आगे जो विषय की परीक्षा आयोजित होनी है, ठीक है ना, यानी जिन विषयों में सेट का आयोजन होना है मित्रों, याद रखिएगा सेट का आयोजन होना है, उनमें अपना लाइब्रेरी साइंस है क्या, ठीक है ना, उनमें अपना लाइब्रेरी साइंस है क्या, वो भी मैं आपको यहां से क्या करता हूं, बता देता हूं। देखिएगा लाइब्रेरी साइंस है क्या देखिएगा लाइब्रेरी साइंस है क्या, तो बड़े ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है दोस्तों, नंबर 10 पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। और लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, 10 नंबर पे लिखा हुआ है। तो इसकी परीक्षा का भी क्या होगा, आयोजन किया जाएगा। इसके लिए क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए ये भी सीन यहां पर बताया गया है। देखिएगा ये सीन जो है यहां पर वो भी बताया गया है कि क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। देखिएगा योग्यता क्या होनी चाहिए, उसका भी बाकायदा यहां पर शेड्यूल जो है वो फिक्स है, क्या होनी चाहिए वो लिखा हुआ है। देखिएगा बड़े ही यहां पर भी 2 में आप देखेंगे, 2 नंबर पे आप आएंगे तो यहां से आप देखेंगे तो 2 में लिखा हुआ है। देखिएगा ठीक है ना, 2 में लिखा हुआ है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी आपके पास क्या होनी चाहिए भाई, आपके पास में MLIS होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, तो आपके पास जो है मित्रों वो MLIS होना चाहिए। यहां से लिख लेते हैं, देखिएगा ठीक है ना, क्या होना चाहिए भाई, MLIS जो है वो आपके पास जो है वो होना चाहिए। तो ये चीज भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि आपके पास में क्या हो, आपके पास MLIS हो तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और छोटी छोटी बातें, परीक्षा से संबंधित चीजें, ये सारी की सारी चीजें यहां पर दी गई है। दिव्यांगजनों के लिए क्या है, अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए अगर आप पकड़े गए, क्या इसकी हेल्पलाइन है, और नेम कौन कौन से जो है वो विषय यहाँ शामिल किए गए हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा, देखिएगा 11 नंबर पे यहाँ भी लाइब्रेरी साइंस लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश, यानी सिलेबस अवेलेबल है दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी क्या है, सिलेबस अवेलेबल है। तो संपूर्ण सूचना जो है वो हम आपको समय समय पर देते रहते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप MP सेट की क्या कर सकते हैं मित्रों, MP सेट की आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ फ्यूचर लाइब्रेरियन के साथ पूर्व में भी बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो MP के साथ, MP जो स्टेट के जो विद्यार्थी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी भी आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लास्ट ईयर हमारा UGC नेट का जो रिजल्ट है दोस्तों, UGC NTA नेट का जो रिजल्ट है वो बड़ा ही शानदार रहा है, और उसकी जो एक अद्भुत जो प्रति है वो आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर लाइब्रेरियन ऐप पर आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। संपूर्ण सूचना वहां पर आपको क्या की गई है, बताई गई है कि कैसे पेपर होगा, नेट का क्या शेड्यूल होता है या सेट का क्या शेड्यूल होता है। ये संपूर्ण बातें आपको फ्यूचर लाइब्रेरियन ऐप जो है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप यहां से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फ्यूचर लाइब्रेरियन डेडिकेट है टोटली लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की मोर डिटेल्स या ऑथेंटिक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। तो आपको अधिक जानकारी चाहिए, MP सेट के साथ पिछले सेट में भी हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी जो थे वो जुड़े हुए थे। इस बार का रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट जैसे आएगा उस दौरान हम आपको अपने आंकड़े जो है वो आपको बताएंगे। आप अपनी लाइब्रेरी को, अपनी लाइब्रेरी साइंस की नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि फ्यूचर लाइब्रेरियन आपका वेलकम करता है, आपको बताता है ऑथेंटिक स्वरूप में बाकायदा हैंड रिटन नोट्स के साथ हाथ से लिख लिख के आपको याद करवाने की जो अद्भुत कला है उसके साथ में आपको क्या करता है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बहुत सारी चीजें जो है वो एक शानदार वे में आपको प्रोवाइड करवाता है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्यूचर लाइब्रेरी ऐप के साथ में। अगर आप वहां से तैयारी करना चाहते हैं MP सेट की तो आराम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और पहले ही पड़ाव में आप आराम से क्या कर सकते हैं, सेट MP सेट को आप क्रैक कर सकते हैं, और अपने कॉलेज लाइब्रेरियन के आने वाला जो समय है उसमें अपने कॉलेज लाइब्रेरियन के सपने को भी आप क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो संक्षिप्त बातें संक्षिप्त समय में आपको प्रदान की जाती है इसीलिए कि आप अच्छा कर सके। तो फिर आपसे रूबरू होंगे और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।